गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यहाँ पे देखिए चल रहा है पार्लर में काम, और यहाँ स्टार्टिंग हो गई है थोड़ा थोड़ा काम की, क्योंकि दीपावली बस आने वाली है। अभी तक तो ये था ना कि करवा चौथ का काम हुआ था, उसके बाद में थोड़ा सा पार्लर में जो था बिल्कुल बंद हो गया था पार्लर का काम, क्योंकि सब करा चुके थे और उसके बाद में उनको फिर से सजना था। तो सजना है अब दीपावली पे, तो सब तैयार होने की तैयारी, मतलब दीपावली की तैयारी में लगे हुए हैं। खांसी हो गई है मुझे। और यहाँ मेरी एक प्यारी सी कस्टमर है, ये देखो इनके हाथ पैरों में दिक्कत है जन्म से ही। तो कितनी मतलब थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन जो इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम नहीं है। तो ये देखिए ऐसा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया, जिससे कि जो मतलब सही भी है ना, तो वो लोग अपने उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो खो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। देखिए मतलब बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे फिर मैं अपना ये कस्टमर जो थे ना, सब काम वाम करा के चले गए थे। थोड़ा सा फ्री हो गई थी तो अपने बाल भी मैं काटने लग गई थी। और देखो मेरी वीडियो जो है ना, मेरा क्या हुआ पता नहीं क्या हो गया है। अ, हम्म, तो देखिए मेरा ना मतलब चार्जिंग जो है ना बिल्कुल 5% पे रह गई है। तो अभी चार्जिंग पे लगाया है, तब जाके वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे बाल काटने लग गई थी अपने, और उसके बाद में फिर बस थोड़े थोड़े काम जो घर के चलते रहते हैं। तो मेरा पार्लर घर में है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा घर में भी करती रहती हूँ, पार्लर में भी करती रहती हूँ। घर की वजह से ना सारा कुछ मैनेज हो जाता है, क्योंकि घर में है इसीलिए मैनेज हो रहता है। बाहर होता तो शायद मैं इतना मैनेज नहीं कर पाती। तो इसी की वजह से मैंने स्टार्टिंग घर में ही कर दिया था, क्योंकि फिर वह है ना कि घर में बच्चों को भी देखते रहो और सारा घर भी देखते रहो। घर को ख़राब नहीं, मतलब घर जो है ना वो ख़राब नहीं होता है। बाहर चले जाओ तो फिर बच्चों की बड़ी दिक्कत होती है, वो बेचारे मारे मारे घूमते हैं। तो इसकी वजह से मैंने घर में ही स्टार्टिंग की थी पार्लर की, और 18 साल पहले पार्लर की स्टार्टिंग की थी। तो तब तो ना बच्चे जो थे ना बहुत ही छोटे थे, उस टाइम की बात है। बच्चे छोटे क्या, बड़ा वाला था मेरा 6 महीने का, और छोटा वाला जो बेटा है ना वो था ही नहीं उस टाइम पर। वो जब मेरा पार्लर खुल गया है उसके बाद में वो हुआ है। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई है, बेड वगैरह देखिए अच्छे से साफ़ कर दिया है, पूरा झाड़ू पोछा वगैरह सब क्लीन मतलब हो गया है, पूरा घर साफ़ हो गया है। पूजा वगैरह सब कर दी थी। बेटा क्या कर रहे हो हनु? तो यहाँ पे हनु हमारे शैतानी करते रहते हैं। आपसे वॉइस ओवर भी करती जा रही हूँ, आपसे बात भी करती जा रही हूँ, और यहाँ हनु की डांट भी लगती जा रही है। अच्छा। और यहाँ पे हनु ने ही बनाई है ये बुन्नू की, देखिए फ़ोटो कितना अच्छा बनाया है। ये बड़े वाला बेटा है मेरा, उसकी फ़ोटो बनाई है। और राधे देखो कितना क्यूट है। और ये पता है हमारा एक कृष्णा जो थे ना राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो बस यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है। सुबह से थोड़ी बहुत स्टार्टिंग की है ब्लॉग बनाने की, कोशिश करती हूँ कि स्टार्टिंग सुबह से ही कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाती है। तो इस समय पर टाइम हो गया है 2 बजे का, देखिए 2:05 हो रहे हैं, और ऑलमोस्ट सारे काम हो ही चुके हैं। और खाना वाना तैयार हो गया। आज बना ली थी मैंने पालक और आलू की भुजिया, बंद कर दूँ। और राधे देखो हमारे कहाँ लेटे हैं, इनको यही जगह मिलती है। मम्मी तो डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनके ऊपर पैर वैर पड़ जाए। इसको यही जगह मिलती है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। और किचन में आ गई हूँ, इसमें कोई दिक्कत हो गई है। बना ली है आज पालक की भुजिया, और बनाई थी ये पालक। अभी देखो चाय का फ्राई पैन रखा है, और आज से ना बर्तन वाली जो है ना वो लगा ली है बर्तन, क्योंकि थोड़ा सा ठंड का मौसम भी आ रहा है, और मुझे पता है कि थोड़ी सी वही है दिक्कत होने लगती है। तो इसकी वजह से बर्तन के लिए लगा लिया है भैया, बहुत परेशानी हो जाती है। पालक की भुजिया आलू डाल के और मूली की भुजिया, दोनों चीज़ें बनाई थी आज मैंने। और भी 5 बजे बर्तन मांजने के लिए, तो यहाँ बर्तन इकट्ठे कर दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वही है ना कि वैसे मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी कि मैं बर्तन वाली लगाऊं, लेकिन क्या करूं, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और मौसम ठंड का आ रहा है ना, तो और भी ज़्यादा
फिर मुझे वही है कि परेशानी होगी, तो इससे अच्छा है कि लगा लूँ। मैंने बस समझ लो कि बहुत टाइम के बाद बर्तन वाली आज लगाई है, करीब 12-15 साल हो गए। मैं मतलब पहले लगी हुई थी, उसके बाद में फिर मैंने हटा दिया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था काम उनका। तो इसकी बेटा वॉल्यूम कम कर लो ना, बंद ही कर लो। ये अभी अभी आया है कोचिंग से, तो गाइस इसी की वजह से ना मैंने बर्तन वाली मतलब इसी चक्कर में नहीं लगा रखी थी, क्योंकि मुझे उनका समझ में नहीं आता था। और आज भी पता है 9:30 बजे सुबह आई है, और मतलब बोल दिया था उन्होंने कि 9:30 बजे पर ही आ पाऊँगी, इससे पहले नहीं आ पाऊँगी। तो वही है ना कि फिर 9:30 बजे तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं साफ़ कर लूँ बर्तन, इतना गंदा किचन पड़ा हुआ था। तो सोच रही थी कि किचन साफ़ कर लूँ और बर्तन साफ़ करके रख दूँ। फिर इन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं है, अब लगाइए तो आने दो उनको। और शाम को 5 बजे का टाइम बता कर गई हैं, तो 5 बजे आएंगी। तो देखते हैं कैसे चल पाता है। और बाकी काम तो अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है, पहले भी कर चुकी हैं ये हमारे घर। तो देखते हैं। तो गाइस आज बन रहे हैं आलू के परांठे। सीटी आ रही है, आलू के परांठे बना रही हूँ। तो यहाँ देखो ये ग्वार की फली, हमारे यहाँ इसको ग्वार की फली बोलते हैं, आप क्या क्या बोलते हैं बताना कमेंट करके। और आलू के परांठे बना रही हूँ, जहाँ आलू तैयार कर लिए हैं, आटा मल के रख लिया है, और मटर आलू की सब्ज़ी बनाई है। बन करके काफ़ी देर हो गई, तो बस खाने की तैयारी। आटा लगा के रख दिया है, ढक के रख दिया। बहुत लेट हो गए, 7 बज गए। लेट तो बहुत ज़्यादा नहीं हुए, अभी देखो 7 बजे हैं और ये बिल्कुल रोशनी बहुत पड़ रही है उसके ऊपर। 7 बजे का टाइम हो रहा है, देखा 7 बज रहे। हाँ किस में हैंकी? हाँ हाँ मेरी सेफ में रखा हुआ है, देखो मेरी सेफ में, आप देखो। तो बुन्नू चला गया है जरा यहीं तक अपनी फ्रेंड के घर, और बस खाना बनाऊंगी। खाना सब्जी वब्जी तब सब तैयार है, बस पराठे वगैरह सेकने। वही तो है ना कि आलू के पराठे थोड़ा सा गर्म ही अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए दही मंगा रही हूँ। हनु से कह रही हूँ बहुत देर से दही ला कर दे दो, तो जा नहीं रहा। हनु जा रहे हो, दही ले आओ, फटाफट से सेकें पराठे गरम गरम, खा लो। आटा लगा हुआ है। ये क्या कर रहे हैं? कान साफ हो रहा है, कान साफ हो रहा है, क्या हो गया? कान में भर जाती है डस्ट, डस्ट को साफ करने के लिए वाइट कपड़ा लो, फिर पता लगती है कितनी सारी डस्ट है। ये ना बाइक से आप जाते हो ना, तो धूल मिट्टी में हो जाती है, इसीलिए। यहाँ पे बच्चों ने ना मतलब पूरा दिन बैठे बैठे वही है ना कि यहाँ पे यहीं पर पढ़ाई होनी है, यहीं पे खाना खाना है, यहीं पे टीवी देखना है। तो सारा दिन बस यही है कि बेड पे ही पड़े रहना है। खांसी मुझे बहुत हो गई है, हल्की हल्की, मतलब सर्दी होनी शुरू हो गई है, तो खांसी भी मुझे होनी शुरू हो गई। तो बिस्तर फिर से ख़राब हो गया है, तो फिर से लगा रही थी मैं तकिए के कवर वगैरह अच्छे तरीके से। और एक तकिया जो था ना उसमें मतलब बहुत पतले पतले तकिए थे, तो उनको मैंने दोनों को एक में करके और उसका एक मोटा सा तकिया बना दिया है, अच्छे से कर दिया है, और उसको कवर अप कर दिया है, तो अच्छा सा लगने लग गया। और फिर ये बच्चे ना बड़ा परेशान करते हैं, मतलब तकियों को आड़ा तिरछा उल्टा सीधा करेंगे तो उनके कवर भी निकल के बाहर आ जाते हैं, ऐसे डेली होता है। तो गाइज़ अब कर लेते हैं ब्लॉग का एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा।